कृषि कानूनों को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की घेराबंदी हो रखी है, कभी हाईवे जाम हो रहा है, कभी भारत बंद हो रहा है और ये सब कुछ किसानों के नाम पर हो रहा है। किसान इस वक्त दिल्ली के चारों ओर जमा है, नाराज हैं कृषि बिल को लेकर। आखिर नाराजगी की वजह क्या है? लगातार टाइगर न्यूज़ पर हम लोग रिएक्शंस ले रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाकर किसानों से उनकी समस्या क्या है, उनकी शिकायत क्या है कृषि बिलों को लेकर, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कृषि बिल में बहुत सारी खामियां हैं जिससे उनको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, या कृषि बिल से उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कृषि बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं। सर, कृषि बिल मोदी सरकार कह रही है कि इससे किसानों की बहुत भलाई होगी, उनकी बेहतरी होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, फिर किसान नाराज क्यों? देखिए, बात ऐसी है कि जिस तरह से ये बिल आया है, इस बिल में हम सरकार ने जो भी कुछ किया वो किसानों के फायदे के लिए किया। लेकिन एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर दवाई देता है मरीज को, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता। डॉक्टर तो कहता है मन दवाई ठीक दी है, लेकिन मरीज कहता है मेरे को दवाई ठीक नहीं मिलता। तो इसमें कहीं ना कहीं ये किसानों ने भी समझना चाहिए और सरकार ने भी समझना चाहिए, और सरकार समझ भी रही है। सरकार ने हर जो भी किसानों ने बात करनी चाहिए उस बात पर वो उन्होंने अमल भी किया। कई चीज़ें जो किसानों ने आपत्ति जताई थी उस पर सरकार ने उन आपत्तियों को मान्या भी है। लेकिन कुल मिला के जिस तरह से खाली पंजाब और थोड़ा हरियाणा, यही किसान इस चीज़ को गलत बता रहे हैं। लेकिन आज की ज़रूरत है, पहले हमारा जो देश है वो 80% किसानी पर रहता है और आज भी 60-65% किसानी पर है। पहले कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, और आज भी मैं मानता हूँ किसान जो है वो उत्तम ही है, क्योंकि वो देश को अन्न देता है और देश को अन्न देता है और सबसे जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसको घर में रखता है और अच्छी क्वालिटी को बेचने जाता है। लेकिन आज जो सरकार ने जो किया है वो चाहती है कि हमारे किसान को दोगुनी आय हो। एमएसपी की जो बात कर रहे थे किसान, वो एमएसपी को भी उन्होंने कहा है कि हम लिखित में दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो स्थिति बनी हुई है वो ठीक नहीं है। सरकार ने भी कुछ अपना हाथ पीछे हटाया है और किसानों ने भी हटाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। सरकार फ्लेक्सिबल है, उसका कहना है कि किसानों की अगर शिकायत है और उसको लगता है कि कुछ संशोधन होना चाहिए तो उसके लिए सरकार तैयार है, फिर किसान नाराज क्यों? देखिए, पिछले करीबन 2-3 हफ्ते से दिल्ली की स्थिति ये बनी हुई है कि सरकार उनको बार बार बुला करके मौका भी दे रही है और समझा भी रही है, और किसी भी जो अनहोनी जो घटना होती है उसको भी भांप कर सुरक्षा के लिहाज से भी, और इतनी बड़ी राजधानी है, यहाँ पर इतनी जनता रहती है कि उन जो किसान धरने पर बैठे हैं वो जिस उग्रता की भाषा बोल रहे हैं वो उग्रता की भाषा किसान की नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल रास्ता ब्लॉक करके पूरी दिल्ली के में जो आवाजाही है सामान की वो भी प्रभावित हुई है। 100 किलोमीटर के दायरे में किसानों ने जो अपनी गाजर की सब्जी है, गोभी की सब्जी है, उस पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है। आप मानते हैं कि गलत है? ये बहुत ही गलत है। उनको समझना चाहिए कि उनके भाई जो जिन्होंने पिछले 3-4 महीने 6 महीने से कहीं से बीज लेकर के, कहीं से खाद लेकर के, कहीं से दवा लेकर के और 3-4 महीने में उस फसल को तैयार किया है, वो मंडी, दिल्ली की मंडी में नहीं ला पा रहे हैं। तो कम से कम एक रास्ता तो वो खोलें और इस राजधानी को इस प्रकार से बंधक बनाना जो है वो मैं निवेदन ही करूँगा कि वो उन किसान भाइयों को भी नुकसान है और हम लोगों को भी नुकसान है। आप लोग इस बात को समझें। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग इस आंदोलन में इन किसानों के साथ हैं या आपको लगता है कि सरकार जो कुछ कर रही है वो सही है और किसान बेवजह दिल्ली को उन्होंने घेर रखा है और आम लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है, अपनी आवाज़ उठाने का एक तरीका होता है, और किसान रास्ता रोक के इसलिए बैठे हैं कि सरकार ने उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी।
सरकार को भी सोचना चाहिए था कि जहाँ से आ रहे हैं जहाँ रहने की कोई जगह निश्चित करके। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसानों को लगता है कि सरकार नहीं करेगी, झूठ बोल रहे हैं हमारे नेता, वो सारी बातें या तो किसान। आपने मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की। हाँ जी, बार बार ये आरोप भी लग रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जा रहा है किसानों को, और स्पॉन्सर्ड है ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन। हमेशा आंदोलन स्पॉन्सर ही रहा है, चाहे वो अन्ना का हो चाहे कोई भी हो, उसके पीछे पॉलिटिकल होता है। मैं साफ नाम लूँ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आ रहा है। देखो जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीति करते हैं, बीजेपी भी राजनीति करती है, कांग्रेस भी राजनीति करती है, राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि राजनीति में किसान मारा जाता है? बिल्कुल, जिस तरह से किसानों के साथ अभी भाई साहब ने बताया कि उनकी जो फसल है वो खेत में ही नष्ट हो रही है, तो वो किसका नुकसान? किसानों का ही था। कम से कम उन किसानों को तो यहाँ तक आने थे। और राजनीति की जहाँ तक बात है, राजनीति इस बिल में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा रोजाना पेपर भी मैं पढ़ता हूँ, पेपर में भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है कि अगर जो चीज़ें इसमें बिल में ले आए हैं वो अपना किसानों के हित के लिए ले आए। देखो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, वो भी इसमें लागू की है। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा यही रहा है कि मैं किसानों को किसी तरह इस देश में अपना विकासशील बनाऊं और किसानों को आगे बढ़ाऊं और उनकी दोगुनी आय। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। और इस कृषि बिल में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिससे माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सकता है। तो और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ और उनसे ये समझने की कोशिश करता हूँ कि चाहे वो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो, उसको लेकर शिकायत है, एमएसपी को लेकर शिकायत है, तो क्या ये शिकायतें वाकई वाजिब हैं? देखिए, एमएसपी की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सरकार ने कहा है कि वो किसान की इच्छा है तो वो करे, ना तो ना करे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस बात को भी किसान दूसरे तरीके से ले रहे हैं, एमएसपी को भी दूसरे तरीके से ले रहे हैं कि 5 साल का सजा का प्रावधान करें और ना खरीदने वाला एमएसपी में। तो ऐसा होना मैं समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। जो बातें सरकार की और किसान नेताओं की जो बातें हुई हैं उसको समझना चाहिए। बिल में जो प्रावधान हो सकता है करे, अगर कोई कमियां रहेंगी तो इसका तो फिर दोबारा भी संशोधन हो सकता है। बिल ये थोड़ा है जो आ गया तो वो ही रहेगा। अगर कोई इसमें कमी रही जो अब करेंगे उसमें कोई कमियां रहेंगी तो दोबारा भी हो सकता है संशोधन। बिल्कुल, संशोधन हमेशा हो सकता है। एमएसपी को लेकर बार बार ये मांग उठ रही कि एमआरपी की तरह एमएसपी को भी क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी दी जाती है, ताकि अगर बाहर भी किसान अपनी फसल बेचता है तो एमएसपी से नीचे उसकी खरीदारी ना हो। तो ये आप इसको मानते हैं कि होना चाहिए? देखिए, एमएसपी एक मुद्दा बनाया गया है। अनबैलेंस होती हुई जनसंख्या, अनबैलेंस होती हुई खेती, अनबैलेंस होता हुआ व्यापार, ये चीज़ें जब ये चीज़ें गड़बड़ में आ गई हैं तो सरकार ने कमेटी नियुक्त की है, कई कमेटियाँ नियुक्त की हैं, उसमें बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। उन बुद्धिजीवियों ने सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए जो ये कानून बनाया है, इसको चलने दे, 1-2 साल चलने दे। कुछ कमी होगी तो इसमें हो सकता है। अब कितनी अनबैलेंस है कि सरकार के ऊपर भी कई तरह का बोझ है, भंडारण का बोझ है। अब जैसे तेल की नीतियाँ जो तेल कंपनियाँ वो खुद ही निर्धारित करती है और उस व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। रोड हाईवे की व्यवस्थाएं हैं, वो भी पीपीपी प्रोजेक्ट ला करके उनको भी तरीके से देश में डेवलप किया है। अब जैविक खेती है, अब केवल गेहूं और दूसरी जो ऐसी फसलें हैं जो अनबैलेंस बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके सरकार के पास उसका भंडारण की व्यवस्था में वो गड़बड़ है। तो वो चाह रहे हैं कि जी जो व्यापारी, जो किसानों के पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम दिल्ली के गांव के रहने वाले हैं, हम भी हरियाणा में भी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बात करते हैं। तो किसान ही क्यों रहे, और वो भी एग्जीक्यूटिव बने, वो भी एक कंपनी बनाए और बच्चे 4-4, 5-5 बच्चे मिल के 10 बच्चे मिल के कोऑपरेटिव खड़ा करें, कोऑपरेटिव में सरकार से सहायता लें, अपना भंडारण करें
और उस व्यवस्था को खुद ही चलाएं, क्योंकि सरकार सब कुछ अपने उस पर करने में इतनी बड़ी जनसंख्या में असमर्थ हो जाती है। तो लोगों को समझना चाहिए और जो कानून बनाया है वो सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और जो जिद लगा रखी है दिल्ली को बंधक बनाने की, इस जिद से थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए। तो आप लोग इस आंदोलन के साथ हैं या नहीं? देखिए, इस आंदोलन के साथ जो इन्होंने अपनी बात कहनी थी उसका एक टाइम लिमिट होता है, वो उनकी बात सरकार ने सुन ली है। सरकार इसी देश के हम नागरिक हैं और सरकार भी हमारी है। हमने ही सरकार को बनाया है, और हम आज उस सरकार को गाली दें, उस सरकार को डराएं, ये डराने का काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी बात कह दी है, उसमें एक कमेटी नियुक्त हो जाए सरकार की तरफ से भी और किसान नेताओं की, वो 20 आदमी लोग बैठ के फैसला कर लेंगे। ये सारी व्यवस्था जो है ना, हम इसके खिलाफ। सरकार की मंशा, यहाँ पर जो किसान भाई है वो मानते हैं कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, नीयत साफ है, वो वाकई किसानों की भलाई चाहती है, उसका हित चाहती है। एक सवाल और जो बार बार उठ रहा है वो ये कि कुछ किसान शिकायत कर रहे हैं कि इसमें कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, उनकी एंट्री हो जाएगी, वो फ़ायदा ले जाएंगे और किसान बेचारा का बेचारा ही रह जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा होगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम चैनल का जो हमारी बात सुनी जा रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों को कि अगर मोदी जी उनकी तरफ नहीं देखते, उनकी तरफ नहीं सुनते, सबसे पहले तो उनको बुलाया नहीं जाता। बार बार मीटिंग की जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है, और बुला के बात करने के बावजूद भी उन्हें ये बताया जा रहा है अगर हमारी तरफ से कोई भी कमी रहती है तो हमें बताया जाए। हमारे जो भी उन्होंने बिल पास किया है उन्हें क्या नाम है बताने के बावजूद भी ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई कमी है तो बार बार बताया जाए। उसके बावजूद वो ये एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि दिल्ली का चारों तरफ से घिराव किया जाएगा। अगर दिल्ली का चारों तरफ से घिराव किया जाएगा तो इतने नरेंद्र मोदी जी इतने संयम से उनके साथ बार बार उनको हर बार बुलाने की तरफ से, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली बॉर्डर का कोई सा भी कोना हो, टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो पंजाब बॉर्डर हो, पंजाब से एक ही आवाज़ उठ रही है कि दिल्ली को कूच करे, दिल्ली की तरफ चले, चाहे वो पॉप सिंगर्स हो वहाँ के, चाहे कोई भी XYZ उनका पॉप स्टार हो। मेरा जो सवाल था कि कॉरपोरेट्स की एंट्री अगर होती तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा या नुकसान? अगर कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ की या किसी भी की एंट्री होती है तो उसमें किसानों को थोड़ा बहुत अपनी तरफ, या मोदी जी उनका कभी भी नुकसान नहीं चाहेंगे। कॉरपोरेट्स के आने से किसानों को फ़ायदा होगा, ऐसा किसान भाई मानते हैं। निवेश बढ़ेगा और बहुत सारी समस्याएं जो दूर होंगी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कृषि कानून किसानों के फ़ायदे के लिए है। आपको भी लगता है कि सरकार की नीयत और उसकी मंशा साफ है, किसानों का हित चाहती है? बिल्कुल, सरकार की नीयत साफ है और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारे किसानों का नुकसान हो। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को समझना चाहिए, बिल को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके लाभ लेने चाहिए। अगर उसमें कोई नुकसान हो तो आगे चल के भी संविधान का इसमें कानून बदलाव हो सकता है। लेकिन कुल मिला के सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए वहाँ तक किसानों को जाने ही नहीं देते। किसान, मैं समझता हूँ कि मैं भी किसान हूँ, और आज जो दुनिया, आधुनिक दुनिया बनी हुई है, कंप्यूटराइज हो रही है, लेकिन किसान आज फिर वहीं धरती पर ही है और भोला है, और भोले किसान को ये बहका के गुमराह करके ये बॉर्डरों पर ले आके छोड़ दिए। चलिए, तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सरकार किसानों की बेहतरी चाहती है, किसानों की भलाई चाहती है, और किसानों का ये भी मानना है कि एक मौका तो मिलना ही चाहिए। आप इतने एडमेंट नहीं हो सकते हैं, आप इतने ज़िद्दी नहीं हो सकते हैं कि कानून रद्द करने की ही मांग करें। आपको एक मौका तो देना चाहिए। हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है कि आप आसानी से उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर कुछ भी कमियां रहती हैं तो संशोधन का स्कोप हमेशा है। तो फिर किसान भाइयों को नाराज़गी क्यों है, क्यों वो सरकार को एक मौका नहीं देना चाहते? तो फिलहाल टाइगर न्यूज़ में मैं ब्रिजेश गोपीनाथ, मटियाला गांव, दिल्ली। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज़ कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरों और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।